हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ डेली मार्केट ट्रेंड जहां हम डिस्कस करते हैं अबाउट ऑल द इंपॉर्टेंट न्यूज एंड इवेंट्स दैट हैज हैपेंड इन द मार्केट टुडे। और आज भी इस वीडियो में हम ऐसे ही तीन इंपॉर्टेंट न्यूज को डिटेल में डिस्कस करेंगे एंड वील बी सीइंग कि फर्दर वो कैसे चीजों को इम्पैक्ट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट न्यूज फॉर द डे। अब यहाँ हम देख सकते हैं कि इंडिया में गोल्ड डिमांड ट्रेंड में एक मेजर स्ट्रक्चरल शिफ्ट देखने को मिला। मार्च 2026 क्वार्टर में पहली बार गोल्ड इन्वेस्टमेंट डिमांड ने ज्वेलरी डिमांड को क्रॉस किया है एंड ये कंज्यूमर बिहेवियर और मार्केट डायनामिक्स में एक काफी बड़ा चेंज सिग्नल करता है। ग्लोबल अनसर्टेनिटी, करेंसी मूवमेंट्स और इन्वेस्टर प्रेफरेंस इसके मेन ड्राइवर्स रहे। ओवरऑल देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट डिमांड का जो मेजर सर्ज था, इसका सबसे बड़ा रीजन ये रहा कि क्वार्टर वन 2026 में इन्वेस्टमेंट डिमांड काफी स्ट्रांग रही, ज्वेलरी डिमांड रिलेटिवली वीक रही और इन्वेस्टर्स ने गोल्ड को सेफ हेवन एसेट के रूप में ज्यादा प्रेफर किया। अब लोग ईटीएफ्स, बार्स, कॉइन्स इस टाइप के इन्वेस्टमेंट्स में ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट डिमांड क्यों बढ़ी है, इसके पीछे रीजंस क्या हैं? तो बेसिकली ग्लोबल अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है, जियोपॉलिटिकल टेंशंस बहुत ज्यादा हैं और इसके चलते इन्वेस्टर्स रिस्की एसेट्स छोड़कर गोल्ड में शिफ्ट हो रहे हैं। साथ ही में डॉलर वीक होने से गोल्ड और अट्रैक्टिव हो जाता है, हेज के रूप में डिमांड बढ़ती है उसकी। एंड ऑल्सो गोल्ड ईटीएफ्स के जैसे जैसे गोल्ड ईटीएफ्स का ट्रेंड बढ़ रहा है, ऑल्सो इट इज गिविंग इजी एक्सेस एंड लिक्विडिटी एज वेल। साथ में स्टोरेज की भी कोई टेंशन नहीं है एंड बाइंग और सेलिंग इज ऑल्सो वेरी सिंपल। सो इट इज अ इजी प्रोसेस जो कि लोग अब करने लग गए हैं। साथ में गोल्ड ट्रेडिशनली इन्फ्लेशन और करेंसी डेप्रिसिएशन के अगेंस्ट प्रोटेक्शन भी देता है। ऑल्सो ज्वेलरी डिमांड क्यों वीक रही? क्योंकि गोल्ड के प्राइसेस काफी ज्यादा थे तो अफोर्डेबिलिटी कहीं ना कहीं इंपैक्ट हुई उससे। साथ ही में कंजम्पशन पैटर्न शिफ्ट हम यहाँ पर देख सकते हैं और डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग कम हो रही है। साथ ही में इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी विच इज फॉर द बिग टिकट परचेजेस वो भी डीले रही। अब लोग कंजम्पशन से ज्यादा इन्वेस्टमेंट को प्रायोरिटी दे रहे हैं, इस ट्रेंड से हम क्लियरली ये देख सकते हैं। और इसका मार्केट इम्पैक्ट ये हुआ कि गोल्ड ईटीएफ्स में काफी स्ट्रॉन्ग इन्फ्लोज आए, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज विच इज द एमसीएक्स ऑफ इंडिया उस पर ट्रेडिंग एक्टिविटी काफी बढ़ी एंड गोल्ड लिंक्ड स्टॉक्स में इंटरेस्ट काफी इंक्रीज हुआ। सो ओवरऑल इन्वेस्टर्स के लिए अगर हम शॉर्ट टर्म में देखें तो गोल्ड प्राइसेस सपोर्ट में काफी ज्यादा रह सकते हैं एंड ओवरऑल ग्लोबल वोलेटिलिटी से और डिमांड आ सकती है, बट कुछ रिस्क भी है, लाइक प्राइसेस ज्यादा बढ़ने पर डिमांड स्लो हो सकती है, जियोपॉलिटिकल टेंशंस कम होने पर इनफ्लोज रिड्यूस हो सकते हैं। बट ओवरऑल लॉन्ग रन में गोल्ड का फाइनेंशियलाइजेशन अब काफी एक्सेलरेट हो रहा है एंड फिजिकल गोल्ड से ईटीएफ बेस्ड इन्वेस्टमेंट की तरफ हम एक शिफ्ट यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं। सेकंड हम बात करते हैं अबाउट अ न्यूज जो कि काइंड ऑफ एक प्रिडिक्शन है या एक एनालिसिस लगाया जा रहा है कि ऐसा हो सकता है और इसी की वजह से आज आईटीसी और गॉडफ्रे फिलिप्स जैसे शेयर्स अराउंड 6% तक बढ़े। रीजन की ऐसे रिपोर्ट्स आ रही हैं कि मई से सिगरेट के प्राइसेस 17% तक और बढ़ सकते हैं और इस न्यूज से इन्वेस्टर्स ने एग्रेसिवली बाइंग करी। मेजर ट्रिगर जो रहा प्राइस हाइक एक्सपेक्टेशंस का वो ये रहा कि कंपनीज प्राइस इसलिए बढ़ा सकती हैं बिकॉज टैक्सेस और रेगुलेशंस का प्रेशर है उन पर। साथ में इनपुट और कंप्लायंस कॉस्ट बढ़ रही है और इम्पोर्टेंट बात यह है कि सिगरेट कंपनीज के पास स्ट्रॉन्ग प्राइसिंग पावर होती है, मतलब कि प्राइस बढ़ाने के बाद भी डिमांड ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होती। अब हम स्टॉक्स के लिए सोचे कि ये पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि ऑब्वियसली प्राइस बढ़ेगा तो स्टॉक्स का रेवेन्यू बढ़ेगा एंड मार्जिन्स इंप्रूव होंगे अल्टीमेटली। साथ ही में लोग सिगरेट इजीली क्विट नहीं कर सकते, तो डिमांड की बात करें तो कहीं ना कहीं एक स्टिकी डिमांड है, स्टेबल डिमांड इसकी रहती है। और साथ ही में अगर प्राइसेस बढ़ेंगे तो बेटर रियलाइजेशन होंगे एंड अल्टीमेटली इट वुड लीड इनटू स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स आउटलुक। अब बात करें कुछ और पॉजिटिव फैक्टर्स की, तो वीएसटी इंडस्ट्रीज जैसे पेयर्स ने भी स्ट्रॉन्ग क्वार्टर फोर परफॉर्मेंस दिया, जिसकी वजह से कंपनी ग्रेजुअली प्राइसिंग एडजस्ट कर रही है आफ्टर अर्लियर टैक्स चेंजेस। एंड सेक्टर के कुछ कोर स्ट्रेंथ है लाइक स्ट्रॉन्ग ब्रांड लॉयल्टी, लिमिटेड कंपटीशन एंड हायर एंट्री बैरियर्स एज वेल। सो ओवरऑल अगर हम देखें तो सिगरेट स्टॉक्स में इसलिए हमें रैली देखने को मिली। साथ ही में इनको काफी डिफेंसिव स्टॉक्स भी माना जाता है क्योंकि इनके मार्जिन काफी हाई होते हैं, ऑल्सो स्टेबल कैश फ्लोज होते हैं, कंसिस्टेंट डिमांड्स ऑल्सो। इसलिए जब भी मार्केट अनसर्टेन होता है तो इन्वेस्टर्स इस टाइप के स्टॉक्स में काफी ज्यादा शिफ्ट करते हैं। सो ओवरऑल अभी देखें तो प्राइस हाइक की न्यूज की वजह से एक मोमेंटम कंटिन्यू हो रहा है, साथ में हम अर्निंग अपग्रेड्स भी अब आ सकते हैं कंपनीज के। बट ओवरऑल रिस्क रहता है इस टाइप की कंपनीज में बिकॉज गवर्नमेंट कभी भी टैक्स या रेगुलेशन बदल सकती है और अगर प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गया तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं वॉल्यूम्स इम्पैक्ट हो। सो लेट्स सी फर्दर आगे चीजें कैसे चेंज होती हैं। एंड अब बात करते हैं आज की लास्ट न्यूज के बारे में। सो ओवरऑल हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ग्लोबल ऑयल मार्केट्स में अभी काफी वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज यानी कि ओपीईसी को एक बड़ा झटका लगा है।
यूएई 1 मई 2026 से ओपीईसी को एग्जिट करेगा। क्रूड ऑयल प्राइसेस 110 डॉलर पर बैरल के ऊपर चले गए थे इस न्यूज के बाद, एंड मार्केट्स रिएक्ट कर रहे हैं जियोपॉलिटिकल टेंशंस और सप्लाई डिसरप्शंस पर। अब सबसे बड़ा ट्रिगर है यूएई का ओपीईसी से बाहर आना, क्योंकि यूएई का एग्जिट से ओपीईसी का ग्लोबल सप्लाई कंट्रोल वीक होगा। साथ में यूएई फ्यूचर में अपनी मर्जी से प्रोडक्शन बढ़ा सकता है, और ये कार्टेल के अंदर इंटरनल क्रैक्स का सिग्नल है। शॉर्ट टर्म में हम ओवरऑल देख सकते हैं कि इम्पैक्ट लिमिटेड है, क्योंकि ऑलरेडी सप्लाई डिसरप्ट हो रही है। एंड रियल रीजन प्राइस स्पाइक का है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्राइसिस, क्योंकि एज वी ऑल नो, हमने प्रीवियसली भी अपनी न्यूज में कवर किया है कि लगभग 20% ग्लोबल ऑयल सप्लाई यहीं से पास होता है। जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से शिपमेंट्स डिसरप्ट हो रहे हैं, और इससे ग्लोबल सप्लाई शॉक क्रिएट हो गया है। और इसी वजह से यूएई एग्जिट के बावजूद ऑयल प्राइसेस जंप हुए। अभी अगर हम रीजन सोचे कि यूएई ने क्यों ओपीईसी को लीव किया है, सो द रीजन इज प्रोडक्शन फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि यूएई कोटास के बियॉन्ड प्रोडक्शन बढ़ाना चाहता है। साथ ही में अपनी लॉन्ग टर्म एनर्जी पॉलिसी फॉलो करना चाहता है, और सऊदी अरेबिया के साथ प्रोडक्शन लिमिट्स पर डिसएग्रीमेंट्स की वजह से ओवरऑल यूएई ने एग्जिट किया। एंड इससे ओपीईसी की पावर को कहीं ना कहीं थोड़ी वीकेंड भी हुई है। अब इससे हम ऑयल मार्केट के इम्पैक्ट की बात करें, तो शॉर्ट टर्म में ऑब्वियसली हम थोड़ा वोलेटिलिटी देख सकते हैं प्राइसेस में, प्राइसेस थोड़े हाई रहेंगे। मीडियम टर्म में अगर कन्फ्लिक्ट थोड़ा ईज डाउन होता है, तो यूएई सप्लाई बढ़ा सकते हैं, इससे प्राइसेस कहीं ना कहीं स्टेबलाइज या फॉल आगे जाकर कर सकते हैं। बट ओवरऑल ओपीईसी स्ट्रक्चरली वीक हो सकता है इस स्टेप से कहीं ना कहीं, एंड ऑयल प्राइसिंग ज्यादा फ्री मार्केट ड्रिवन भी हो सकती है। अब बात करें इंडिया जैसी कंपनी की, तो इस न्यूज का जो इम्पैक्ट है, अगर ऑब्वियसली क्रूड हाई जाता है तो फ्यूल प्राइसेस बढ़ेंगे, इन्फ्लेशन प्रेशर आएगा, एंड कहीं ना कहीं मेजर सेक्टर्स इससे इम्पैक्ट हो सकते हैं, लाइक एफएमसीजी, एविएशन, पेंट्स एंड केमिकल्स, बिकॉज इंडिया एक काफी ऑयल डिपेंडेंट कंपनी है एंड मेजरली ऑयल इंपोर्ट करती है इंडिया। बट अभी के लिए जियोपॉलिटिक्स से सब कुछ ज्यादा ड्राइव हो रहा है, अगर हम ऑयल के परस्पेक्टिव में बोले, रादर देन द सप्लाई फंडामेंटल्स। एंड इसलिए ऑयल प्राइसेस अभी हमें ऊपर जाते हुए दिख रहे हैं, इवन जब एक मेजर प्रोड्यूसर ओपीईसी को छोड़ रहा है। सो ओवरऑल आज के इस वीडियो में हमने 3 मेजर न्यूज को डिस्कस किया, एंड वी अंडरस्टूड कि कैसे फर्दर ये न्यूज और चीजों को ड्राइव कर सकती हैं। एंड ओवरऑल अगर आपको अपडेट्स समझ में आई हो एंड ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, सो डू लाइक आवर वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एज वेल। एंड आई विल बी बैक विद अनदर वीडियो एंड अनदर important market updates. Thank you so much for watching.